एक लड़का जो अपने शुरुआती दिनों में कार्टूनिस्ट हुआ करता था, आखिर आगे जाके इंडियन पॉलिटिक्स का इतना बड़ा डॉन कैसे बन गया। बात हो रही है बाला साहेब ठाकरे की। कहा जाता है इनके मर्जी के बगैर महाराष्ट्र में हवा तक नहीं चलती थी और मुंबई में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। बाला साहेब ठाकरे, ये नाम सुनते ही हर एक महाराष्ट्रियन के अंदर का मराठा जाग उठता है। डॉन जैसा एटीट्यूड, खुद पे 200% का सेल्फ कॉन्फिडेंस और हर सवाल का तीखा और एक्यूरेट जवाब इनके जुबान पे रहता था। I am a Hindu, a mad Hindu. You call yourself mad? Pardon? You call yourself mad? Don't be that smart. No, why? I put any invented commas to mad. एक परफेक्ट अल्फा मेल के एग्जांपल थे बाला साहेब ठाकरे। इनका ऑरा इतना पावरफुल था कि दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड के डॉन किंग से डरे हुए रहते थे। इन्होंने अपने पॉलिटिक्स से एक नई दुनिया बनाई थी और एक ऐसे पार्टी की शुरुआत की थी जो ना कि सिर्फ मुस्लिम विरोधी थी बल्कि एक कट्टर हिंदू समर्थक पार्टी भी थी। पर ऐसा क्या रीजन था जो बाला साहेब ठाकरे मुस्लिमों को इतना हेट करते थे कि उन्होंने ये तक कह दिया कि मुस्लिमों को महाराष्ट्र के जमीन से बाहर निकाल फेंको। आप उनको बम्बई या महाराष्ट्र से निकालेंगे या देश से निकालने की बात करते हैं? देश को कैसे निकाले? हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक और यहाँ राजस्थान के बॉर्डर्स तक, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ मगर यहाँ नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको लास्ट तक ये पता चल जाएगा कि बाला साहेब ठाकरे जैसा पॉलिटिकल लीडर, जैसा अल्फा मेल ना तो आज तक इंडियन पॉलिटिक्स को मिला है और ना ही आगे मिलेगा। 23 जनवरी 1924 को पुणे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बाला साहेब ठाकरे का जन्म हुआ था। बाला साहेब ठाकरे का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था और ये हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी जाने जाते थे। बाला साहेब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे और कार्टूनिस्ट होने के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल फिगर भी थे संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में बेसिकली वो लोग थे जो इंडिया पाकिस्तान के अलग होने के बाद भारत में मराठी बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट का डिमांड कर रहे थे, जिसमें से केशव सीताराम ठाकरे भी थे। और ठीक अपने पिता के आइडियोलॉजी और पैशन को फॉलो करते हुए बाला साहेब ठाकरे भी अर्ली एज में एक कार्टूनिस्ट बन गए। अब मैं आप सबको ये बताता हूँ कि कैसे एक कार्टूनिस्ट इंडियन पॉलिटिक्स का डॉन बन गया। जब वो अपने कार्टून में अपना जज्बात दिखाते थे, उन्हें ये पता लग जाता था कि उनका असली रंग पेपर और पेंसिल तक ही सीमित नहीं है। बाला साहेब ने अपने कैरियर की शुरुआत द फ्री प्रेस नाम के एक जर्नल से की थी, जहाँ वो अपने बनाए हुए पॉलिटिकल कॉमिक्स पब्लिश किया करते थे। अब हुआ ये था कि मिड 90s में मुंबई में अलग अलग स्टेट से लोग जॉब करने आया करते थे, स्पेशली गुजरात के लोग, और एक टाइम बाद इन्हीं नॉन मराठी लोगों का डोमिनेंस मुंबई में बढ़ने लगा। तब बाला साहेब ठाकरे ने 13 अगस्त 1960 में खुद का वीकली कार्टून मार्मिक लॉन्च किया, जहां वो अपने कार्टून्स में नॉन मराठी लोगों के डोमिनेंस की बात करने लगे। उन्होंने अपने कार्टून्स में मराठी मानुष के प्राइड के बारे में बात करनी शुरू कर दी और वो अपने ही जमीन पर हक न मिलने जैसी बातें मार्मिक वीकली में करने लगे। उस टाइम महाराष्ट्र का हर एक इंसान मार्मिक पढ़ता था और मार्मिक के सक्सेस को देखकर बाला साहेब ठाकरे ने 19 जून 1996 को खुद की पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना का फॉर्मेशन किया। शिवसेना के फॉर्मेशन के बाद लाखों करोड़ों मराठी लोग हिंसा पर उतर आए। नॉन महाराष्ट्रीय लोगों को मारना पीटना, उनका घर जलाना, दंगे फसाद करना, और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए बाला साहेब ठाकरे को 1969 में जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ हिंसा और बढ़ जाती है और जहां देखो वहां आंदोलन ही आंदोलन शुरू रहता था बाला साहेब के लिए। सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तब उस टाइम के महाराष्ट्र के सीएम जो कि वसंत नाइक थे, वो बाला साहेब से रिक्वेस्ट करते हैं प्रोटेस्ट रुकवाने के लिए और फिर बाला साहेब के एक बार बोलते हैं सारे आंदोलन और प्रोटेस्ट रुक जाते हैं। दैट वाज अ टाइम जब बाला साहेब की इमेज एक डॉन की तरह बनने लगी और इसके बाद से ही बाला साहेब से उस वक्त के मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे दाऊद इब्राहिम भी इनसे डरने लगे। और अगर आज मुंबई एक सेफ प्लेस है रहने के लिए तो वो बस बाला साहेब ठाकरे की वजह से ही है। अब बात करते हैं आखिर बाला साहेब ठाकरे मुस्लिमों से इतना हेट क्यों करते थे। बाला साहेब ठाकरे की पॉलिटिक्स कभी सॉफ्ट नहीं थी। उन्होंने अपने स्पीचेस में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग, समटाइम डिविसिव स्टैंस लिया है, एक ऐसा स्टैंस जिससे वो मुस्लिम विरोधी बन जाते हैं। उन्होंने हमेशा से ही हिंदुओं के प्रोटेक्शन पे फोकस किया था। 90s में जब बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अब मुस्लिमों को मारो। ये भी कहा था कि मुस्लिमों को एक लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा और अगर वो फॉलो नहीं करते तो हम अपने तरीके से कराएंगे, जैसे बोल्ड स्टेटमेंट दिए। ब्लास्ट होने के बाद बाला साहेब ठाकरे ने अपने शिवसेना अधिकारियों से बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरवा दिया और इस बात को उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया है, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट भी किया गया है। बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। और जब आतंकवाद अपने चरम सीमा पर था, कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार किया जा रहा था, तब बाला साहेब ठाकरे ही थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए खुल के बोला था। इवन कश्मीर फाइल्स मूवी में भी इस चीज को दिखाया गया है। महाराष्ट्र में बाला साहेब जी ने हमारे बच्चों के लिए सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशल कोटा सैंक्शन किया है, तो केंद्र सरकार पूरे भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। और मैं सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि बाला साहेब ठाकरे एक्चुअली नेवर हेट्स मुस्लिम, ही जस्ट लव एंड प्रोटेक्टेड हिंदुइज्म। बस शर्त ये था कि सब मिलजुल कर साथ रहे, जो कि कुछ मुस्लिमों को मंजूर नहीं था। और ये बात भी सच है, अगर बाला साहेब ठाकरे आज तक जिंदा होते तो भारत का तो पता नहीं, पर महाराष्ट्र जरूर संपूर्ण रूप से एक हिंदू राज्य होता। और बाला साहेब का खौफ इतना था कि जब आपकी अदालत में रजत शर्मा बाला साहेब से मुस्लिमों को लेकर थोड़े टेढ़े सवाल करने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे क्या कहा, खुद ही सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग के बीच में जब ब्रेक अनाउंस किया मैंने, तो ऑडियंस में एक बूढ़ी औरत आगे बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया, मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी बताएं। कहा बेटा अब हो गया बहुत, इनसे ना और ज्यादा टेढ़े सवाल मत। मैंने कहा कि माँ जी ऐसे क्यों कह रही हैं? कहने लगी इनके जो शिव सैनिक है ना, वो तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे।
किसी की हिम्मत नहीं होती ये जो तुम उल्टे सीधे पूछ रहे हो ना बाला साहब को पूछने की। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल है, जिंदगी बची रहेगी। उस वक्त तक बाला साहब ठाकरे का एक अलग ही ऑरा बन गया था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्हें सीएम के कुर्सी का बिल्कुल लालच नहीं था, क्योंकि जब 1995 में स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे तब शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और महाराष्ट्र का सीएम मनोहर जोशी को बना दिया। अब मेरी इस बात से कनेक्ट करने की कोशिश करो जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि बाला साहब ठाकरे जैसा पॉलिटिकल लीडर ना ही इंडियन पॉलिटिक्स में आज तक आया है ना ही आएगा। वैसे तो मुंबई 24 आवर्स वर्किंग सिटी है, पर 17 नवंबर 2012 को जब बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ था तो मुंबई उस दिन थम सी गई थी। तकरीबन 30 लाख लोग बाला साहब के फ्यूनरल में आए थे और उन सबकी आवाज में एक ट्रू लीडर को खोने का गम। मगर जिस किंगडम और शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने पूरी शिद्दत और कई सारे सेक्रीफाइसेस करके बनाया था, उसी शिवसेना और किंगडम को उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे ने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में पार्ट 2 स्पैम कर दो, जहां मैं ये बात करने वाला हूँ कि कैसे और क्यों शिवसेना आज बिखर गई है, आखिर क्यों उद्धव ठाकरे को एक फेल्ड पॉलिटिशियन बोला जाता है, और राज ठाकरे के बारे में भी जिन्हें अगला शिवसेना का उत्तराधिकारी माना जाता है। और जो वीडियो में कंट्रोवर्शियल कमेंट आने वाले हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने इस वीडियो में जिन जिन चीजों पर भी बात किया है वो एक रिसर्च डेटा है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, और इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो कोई हेट कमेंट करने से पहले अपने डेटा को एक बार जरूर से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की तरह ही ये हिपोक्रेसी मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है।